हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था और मार्केट में क्या क्या हुआ। तो हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट का जो भी टॉप लगेगा, मतलब कि मार्केट यहाँ से ये जो कि हमने ये जो मूव था इसको हमने इम्पल्स माना, ये वेव फर्स्ट हो गई हमारी। फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर कहीं यहाँ पर क्लोज हुआ था हमारा मार्केट। ठीक, हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट जो कि पहले ऊपर की साइड जाएगा, फिर उसके बाद नीचे की साइड जाएगा, एक एबीसी पैटर्न का फॉर्म करेगा। और मार्केट जो है कि उस जो फॉर्म करेगा वो एबीसी का, वो हमारी रहेगी सेकंड वेव रहेगी। ठीक, और मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म किया। और जो हमारा लेवल्स था, जो हमारी जो दिया था 26,280 का, और मार्केट ने जो है कि उसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट टच किया और वहीं से जो है कि रिवर्स आया। ठीक, और आपको लाइव मार्केट में भी मैं आपको यहाँ पर बताते जा रहा था कि जो वीडियो में बताया हुआ है मैं वही चीज़ मार्केट में हो रही है, और आप जाके वीडियो चेक कर लेना। और वही चीज़ मार्केट में हुई आज। ठीक, जैसा हमने किया हुआ था। तो अब आगे क्या हो सकता है कि, तो उससे पहले हम यहाँ पर अपने डाटा पॉइंट चेक कर लेते हैं आगे की डिस्कशन करने से पहले। तो ऑप्शन चेन देखेंगे तो यहाँ पर जो है कि हमको कॉल राइटिंग की पोजीशन जो है कि क्लोज होते हुए दिखाई दे रही है, और यहाँ पर जो है कि हमारी पुट राइटिंग की पोजीशन जो है कि कैरी फॉरवर्ड होके गई हुई है, यानी कि ऑप्शन चेन जो है हमको यहाँ पर बुलिश इंडिकेशन दे रही है फिलहाल में। तो अब हम यहाँ पर इक्विटी सेगमेंट का डाटा देख लेते हैं। तो डीआईएस ने जो है यहाँ पर बाइंग की हुई है 4,000 करोड़ के आसपास की, और यहाँ पर भी इन्होंने 4,000 करोड़ की बाइंग की हुई है। और एफआई ने जो है यहाँ पर सेलिंग की हुई है 3600 करोड़ की और 3700 करोड़ की। ठीक, ये तो इक्विटी सेगमेंट का डाटा है। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपनी डाटा शीट पे। तो डाटा शीट में पार्टिसिपेंट्स देख लेते हैं क्या एक्टिविटी करके गए हैं। एफआई जो फुल बेयरिश बैठे हुए हैं तीनों सेगमेंट में, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और कैश में। प्रोपराइटर भी यहाँ पर ऑलमोस्ट देखा जाए तो वो भी बेयरिश बैठे हुए हैं। क्लाइंट यहाँ पर जो है कि बुलिश बैठे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, और डीआईआई जो यहाँ पर बुलिश बैठे हुए हैं। तो ये तो था पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अपनी डाटा शीट। तो डाटा शीट अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट की क्लोजिंग हमको यहाँ पर 12 पॉइंट नेगेटिव देखने को मिली। प्राइस और पीसीआर की बात करें तो प्राइस में भी हमको यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला, जो कि एक नेगेटिव है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी हमको यहाँ पर जो है कि फिलहाल में मार्केट जो है कि 12 पॉइंट रेड में क्लोज हुआ है, तो ये भी हमको एक न्यूट्रल इंडिकेशन कर रहा है। और फ्यूचर्स मंथ का डाटा अगर हम देखो तो प्राइस में हमको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर हमको ड्रॉप देखने को मिला। वहीं नेक्स्ट मंथ का अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमको इंक्रीज देखने को मिला, और ओपन टेस्ट में भी इंक्रीज देखने को मिला। तो ये एक फ्यूचर्स मंथ का डाटा जो है हमको फिलहाल में तो बुलिश इंडिकेशन कर रहा है। और इंडिया विक्स भी यहाँ पर ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रहा है कंटिन्यूसली। आप देखोगे यहाँ पर 13.63 से कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव है मार्केट के लिए, यानी कि यहाँ पर मार्केट में फेयर की अभी कोई भी चीज नहीं है घबराने के लिए। तो ओवरऑल डाटा अगर मैं देखूं अपने हिसाब से तो स्लाइटली मुझे अभी फिलहाल में तो एक पॉजिटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। तो ये तो था डाटा। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कंक्लूजन। तो एफआईज का डाटा अगर हम देखें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और इक्विटी सेगमेंट में, फिलहाल में तो ये तीनों सेगमेंट में बियरिश बैठे हुए हैं। और हमारी डाटा शीट की अगर बात करें तो ये स्लाइटली हमको अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रही है। और ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन जो है हमको वो भी एक बुलिश इंडिकेशन दे रही है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स हमको फिलहाल में तो यहाँ अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। ये तो था हमारा डाटा। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने चार्ट पे, कि चार्ट पे एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट क्या कह रहा है। तो देखो ये वीकली चार्ट है। तो हम यहाँ पर जो है कि मार्केट ने अभी ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पर जो है कि हमारी जो एनालिसिस है हमको स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। तो वीडियो है जो है कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसमें। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये जो है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे रिट्रेसमेंट लगा रखे हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है। यहाँ पर देखोगे कि आपको ये जो ब्लू लाइन से दिख रहा है, यहाँ पर जो है कि प्राइस का क्लस्टर बन रहा है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 26,317 का एक क्लस्टर बन रहा है। इस हाई से इस लो को अगर लगाओगे तो यहाँ पर हमको दिखेगा कि 127% का यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट नजर आएगा हमको, जो कि ये 26,370 का है। ठीक, और वहीं आप अगर रिट्रेसमेंट लगाएंगे और उसी में उसी लेवल पे अगर एक्सटेंशन लगाएंगे तो वहां पर भी हमको जो है कि एक
एक 61% का प्राइस का क्लस्टर दिख रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में भी क्लस्टर दिख रहा है हमको 370 का, और एक मिल रहा है 255 का, ठीक। और एक थर्ड क्लस्टर भी हमको मिल रहा है, अगर इस हाई से इस लो को अगर कंसिडर करोगे तो यहाँ पर भी हमको प्राइस का क्लस्टर बन रहा है, मिल रहा है कहाँ पर 50% लेवल के आसपास, जो कि 26,300 का है, ठीक। तो ये तीनों जो प्राइस जो दिख रहे हैं हमको यहाँ पर 26,300 का एक ये वाला, और एक 26,250 का, और 26,317 का। तो ये जो जो प्राइस के जो क्लस्टर बन रहे हैं अभी फिलहाल में मार्केट के लिए, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। दोनों दोनों नहीं, ये तीनों, एक ये वाला 127% का, एक 61% का, और एक 50% का। जब तक मार्केट इन लेवल्स के ऊपर वन डे की क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक हम जो है कि यहाँ पर अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये प्राइस के डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट स्विंग हाई, स्विंग लो और एक्सटेंशन बेसिस के ऊपर प्राइस के क्लस्टर बन रहे हैं, वो सेम प्राइस के ऊपर। और ये जो रेशियो होते हैं वो एक गोल्डन रेशियो होते हैं। तो यहाँ पर जो है कि प्राइस का क्लस्टर बन रहा है, जब तक इनके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल जाती 26,317 के ऊपर, तब तक हम जो है कि अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो हमको इसके ऊपर क्लोजिंग मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइस जो है कि ये जो तीन जो क्लस्टर बन रहा है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं फिलहाल में अभी कुछ दिनों से, ठीक। तो ये तो थी हमारी प्राइस की क्लस्टर। अगर इनके ऊपर मार्केट जाता है और सस्टेन होता है, क्लोजिंग देता है, तो ऊपर साइड का टारगेट क्या रहेगा हमारा, तो वो देखें। तो हमारे जो ऊपर के साइड के जो टारगेट निकल के आ रहे हैं प्राइस क्लस्टर के हिसाब से, तो पहला टारगेट हमारा निकल के आ रहा है 26,492 का, यानी कि 26,500 का। और सेकंड जो टारगेट निकल के आ रहा है हमारा 26,510 का, यानी कि वो भी 26,500 का ही है। और सेकंड जो प्राइस क्लस्टर के हिसाब से हमारा टारगेट निकल के आ रहा है, कितना आ रहा है, 26,588 का। तो ये जो अगर ओवरऑल देखा जाए, तो पहला जो हमारा टारगेट रहेगा 26,500 का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। प्राइस क्लस्टर के हिसाब से अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है 25,317, अगर इसको राउंड फिगर ले लिया जाए तो 26,330 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है जो कि हमको देखने को मिल सकता है 26,550 का, 26,500 का। और इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो सेकंड टारगेट हमारा जो रहेगा 26,775 का, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। पहला टारगेट हमारा रहेगा 26,500 का, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा ये 26,775 का, ठीक। होप आपको पूरी क्लियर पिक्चर समझ में आ गई होगी। ये वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि हमारे अवधि के टाइम फ्रेम पे। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है मार्केट 26,330 के ऊपर अगर सस्टेन करता है और क्लोजिंग देता है और ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हमारा जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 26,500 का, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 26,775 का, ठीक। अब हम यहाँ पर चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है फिलहाल में, तो ये एक इम्पल्स मूव है, इसको हमने वन कंसिडर किया हुआ है। और अभी जो है कि मार्केट अभी यहाँ पर जिगजैग के फॉर्म में नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो इस मूव को हम कंसिडर कर रहे हैं, सेकंड मूव कंसिडर कर रहे हैं। और ये सेकंड मूव कहाँ तक आ सकता है, ये सेकंड मूव आ सकता है हमारा 26,130 से लेकर तो 26,775 तक आ सकता है, 76, 26,000 से लेके तो 26,130 तक हमारा जो है कि सेकेंड वेव कंप्लीट हो सकती है। और फिर उसके बाद हमको जो है कि एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है यहाँ से, जो कि वो जो अपसाइड मूव रहेगा वो हमारा थर्ड वेव का रहेगा। और वो थर्ड वेव का जो मूव रहेगा ना, वो हमारा रहेगा कहाँ तक का रहेगा, वो जिगजैग फॉर्म में जाएगा। वो ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो है कि मार्केट, मैंने आपको बताया कि यहाँ से डायरेक्टली जो है कि जैसे कि सेकंड मूव बना के डायरेक्टली ये वाला टारगेट हमारा 26,500 का जाएगा, 26,700 आएगा, नहीं। इसके अंदर भी जो है कि हमको वेव फॉर्म होती हुई दिखाई देगी, यहाँ से 1 2 3 4 5 जिगजैग के फॉर्म में, तभी जो है कि हमारा 26,500 का लेवल आएगा। फिर उसके बाद जो है कि हमारा 26,700 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बस कंडीशन क्या है कि ये जो लो है हमारा ये जो लो है हमारा 25,840 का, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर हमारा मार्केट जो है कि सेल ऑन राइज का हो जाएगा, ठीक है।
तो इस बात का ध्यान रखना, हमारी कंडीशन यही है कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए मार्केट की, ना मार्केट इसके नीचे जाना चाहिए। अगर इसके नीचे गया तो मार्केट सेल ऑन राइज का हो जाएगा, फिर हमको जो भी राइज आएगा उसमें हमको सेल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मार्केट बायो इंडेक्स का है, मार्केट जो है कि सेकंड वेव में अभी चल रहा है। सेकंड वेव 26,130 तक कंप्लीट हो सकती है, फिर उसके बाद जो कि हमको अपसाइड का टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि थर्ड वेव और थर्ड फोर्थ या तो फिफ्थ वेव में हमको 26,700 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कल के लिए मेरा व्यू ये है कि कल के दिन मार्केट अगर गैप अप हो, फ्लैट ओपनिंग हो या गैप डाउन हो, थोड़ा सा मार्केट नीचे जाएगा पहले। ठीक है, और अगर गैप डाउन हुआ तो मार्केट जो है कि 26,130 या 26,076 तक जा सकता है, फिर उसके बाद हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर कल का व्यू दूं तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहेगा। जो भी डिप आता है, अगर गैप अप भी ओपन होता है और नीचे भी आता है, तो सिर्फ ओनली बाई के बारे में ही सोचना, और अपसाइड का ही रहेगा कल के लिए मार्केट का व्यू मेरा। ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का बुलिश है, मेरा व्यू भी बुलिश है। डिप आता है बाइंग करना है, बायो इंडेक्स मार्केट रह सकता है कल के लिए। ठीक है, और टारगेट पोजीशन मैंने बता ही दिया है आपको, 26,500 का और 26,775 का टारगेट है, जो कि 5 मूव में कंप्लीट हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, इस टाइप से मार्केट आ जा सकता है। ये हमारा थर्ड वेव बनेगी, यहाँ फोर्थ और जो है कि फिफ्थ वेव हमारी बन सकती है कहाँ पर, 26,700 तक। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। तो होप आपको निफ्टी की एनालिसिस समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी में हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि हमारा जो टारगेट था, जब 60,000 का टारगेट था, मार्केट ने उसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट टच किया, वहां से जो कि नीचे आ रहा है अभी। तो इसमें थोड़ा जो है कि ऊपर जाने के लिए अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश नहीं है। थोड़ा सा ये जो बैंक निफ्टी एक डिप लेगा, फिर उसके बाद जो है कि मार्केट ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो इसमें जो है कि मुझे एक डिप दिख रहा है, निफ्टी से ज्यादा का एक डिप दिख रहा है थोड़ा सा बैंक निफ्टी में, जो कि निफ्टी में डिप आ सकता है 59,000। हो सकता है कि ये जो लो लगा है ना 59,500, यहाँ तक आ सकता है बैंक निफ्टी, यानी कि 300 पॉइंट डाउन, फिर उसके बाद जो है कि यहाँ से अपसाइड का मूव जा सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब हम यहाँ पर सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स में भी बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह। इसमें भी जो है कि ये हमारा जो मूव बना हुआ है, ये पहला है और ये सेकंड मूव है। और सेकंड मूव जो है कि बैंक निफ्टी सेंसेक्स में 85,500 तक आ सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो नहीं आना चाहिए, इसी के लो के आसपास से ही मार्केट जो है कि 85,500 के आसपास से ही बाउंस कर सकता है। ठीक है, तो इसमें भी अगर डिप आता है तो बाय बाय ही करना है। और इसका जो हमारा पहला टारगेट रहेगा, हमारा 86,200 का रहेगा। ठीक है, ये वाला हमारा पहला टारगेट है, और इसके ऊपर का जो टारगेट है हमारा 86,500 का है। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है, पोजिशनल टारगेट है। इसमें भी जो है कि 5 वेव में ही मार्केट सेंसेक्स जो है कि ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इस टाइप से मार्केट ऊपर जाएगा सेंसेक्स में। ठीक, और अब डिस्कशन कर लेते हैं हमारी बीटीसी की। तो बीटीसी में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था कि ये जो हमारा पैटर्न जो बन रहा है यहाँ से, वो इरेगुलर फ्लैट पैटर्न बन रहा है, ये ए बी और सी। और ये भी डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट जो है कि बीटीसी अब इसके नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने जो है कि अपने 261% का टारगेट अचीव कर लिया है। ठीक, और आप देखोगे कि यहाँ से कंटिन्यूसली ये ऊपर ही जा रहा है। और अब ये कहाँ तक ऊपर जाएगा? ये जाएगा, मुझे जो लग रहा है कि बीटीसी ऊपर जाएगा 94,000 तक ऊपर जाएगा बीटीसी। और यहाँ पर जो है कि आप देखोगे यहाँ पर 5 वेव फॉर्म हो रही है। अगर इसको आप आवरली पे देखोगे तो यहाँ पर 5 वेव में मूव जा रहा है, तो यानी कि ये जो मूव है एक इम्पल्स का मूव है। यानी कि एक पहली वेव जो है कि कंप्लीट होगी यहाँ पर, कहाँ पर, 94,000 पे। फिर यहाँ से जो है कि हमको एक ड्रॉप देखने को मिलेगा यहाँ पर सेकेंड वेव का, फिर यहाँ से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे करके ऊपर जाएगा हमारा बीटीसी। ठीक है, तो इसमें वेव बन रही है अभी 1 2 3 4 5। अभी फिफ्थ वेव जो कंप्लीट कहाँ होगी, हमारे 94,000 पे। तो इसमें अभी भी ऊपर साइड का एक मूव बाकी है बीटीसी में। तो 94,000 के आसपास कंप्लीट होनी चाहिए। अब ये नहीं कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होगी, यहाँ पर इसके ऊपर भी कंप्लीट हो सकती है, या इसके थोड़े से नीचे भी कंप्लीट हो सकती है।
ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अभी ये इम्पल्स में चल रहा है, मैं इसको अभी इम्पल्स के उसमें फॉर्म में देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहला मूव है, इसमें अभी भी और अपसाइड का मूव बाकी है, तो इसमें शॉर्ट नहीं करना कोई भी, ठीक। तो होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और बीटीसी की। तो अब मिलते हैं अपन अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कल लाइव मार्केट में, कि मार्केट में क्या लाइव मार्केट में हो सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं अपनी लाइव मार्केट की अपडेट देता रहता हूँ, जो मार्केट में होने की संभावना हो सकती है, जो मैं अपने डाटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट करता रहता हूँ फिलहाल। तो होप आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं कल अपने लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर।